किसान को अन्नदाता का नाम दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में जो सम्मान उसे मिलना चाहिए, जो हक उसे मिलना चाहिए, क्या वो सरकारें उसे दे पाती हैं? वोट लेने के नाम पर जब आप जाते हैं उनके द्वार, तब तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? किसान। सही है। और उसके बाद जब उसे अधिकार देने की बारी आती है, तब आपको किसान याद भी नहीं रहता है। किसानों के हितैषी मानने वाली खुद कांग्रेस सरकार भी अपना वो भूल गई है, जो वादे भूल गई है, जो वो कर आई थी किसानों के पास जाकर। और जब उनके हक में बोलने की बारी आई तो कांग्रेस के नुमाइंदे हो गए विधानसभा से गायब। जी हां, इन सब मुद्दों पर घेरेंगे आज हम कांग्रेस सरकार को, और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान पत्रिका के संपादक योगेंद्र योगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में हमारे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक मुद्दे गरमाते जा रहे हैं, लेकिन आप यहां देखिए, अगर कांग्रेस सरकार सबसे पहले अपने आप को कांग्रेस सरकार किसानों का हितैषी बनाती है, तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि विधानसभा में जब उनके लिए, उनके हक के लिए बोलने की बारी आई तो कोई नुमाइंदा दिखा ही नहीं कि कोई उनके हक के लिए बोले। और यहां पर मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगी कि जैसे राजस्थान में अभी ओलावृष्टि हो रही है, किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हो गई है, तो उनके हक के बोलने के लिए जो लोग अधिकार रखते हैं सरकार में, वो लोग ही गायब मिले। क्या कहेंगे आप इस पर? चेतना जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। ये आज की तारीख में बड़ा प्रासंगिक मुद्दा है, और आप खुद भी वरिष्ठ एंकर रही हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा है कि राजस्थान की ज्योग्राफी को आप समझती हैं बेहतर तरीके से। कि आप देखिए, राजस्थान का जो 80% करीब हिस्सा है वो गांव में रहता है, और गांव की आबादी में से भी 80-90% जो हिस्सा है वो कृषि पर ही, आप जानती हैं कि वो उनका जीवन कृषि पर चलता है। उनका पूरे साल भर का जो चक्र है वो सब कृषि पर आधारित है, और कृषि पर आधारित होने के साथ पशुपालन पर भी आधारित है, क्योंकि जब कृषि की पैदावार होगी तभी आप पशुओं को कुछ खाने के देंगे। तो इससे ही उनके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध है, दूध से बनने वाले जितने प्रोडक्ट हैं, उसी से किसान परिवार की आजीविका चलती है। और अभी आपने देखा पिछले दिनों जो मौसम तंत्र में जो बदलाव आया है, जिससे पूरा राजस्थान का मौसम जो है वो बिगड़ गया है, और पकी हुई फसल, सरसों की फसल, आप देखिए कि जो पकी हुई फसल जितनी भी, और सरसों के साथ जो दूसरी फसलें हैं, उन पर अनावृष्टि, ओलावृष्टि हुई है जगह जगह से, और पूरी की पूरी फसल वो नष्ट हो चुकी है किसानों की काफ़ी हद तक, और काफ़ी खराबा हुआ है। सरकार ने मजेदार दुर्भाग्य देखी है आप कि सरकार ने, चेतना जी, एक तरफ तो उनके खराबे की रिपोर्ट पटवारियों को, राजस्व के अधिकारियों को संकलित करने के लिए कहा है कि राजस्थान में आप जाएं, गाँव से आप बताएं कि कितने किसानों को कितना नुकसान हुआ है, ताकि उनको उचित बीमा दिलवाया जा सके, सरकार के स्तर पर उनको उचित मुआवजा मिल सके जो उनका नुकसान हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप, एक तरफ सरकार सर्वे करवा रही है, और दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर जो चिंतन मनन, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसमें होना चाहिए, उसमें से सत्तारूढ़ पार्टी के, ठीक है, विपक्ष पे आप 50 आरोप लगाते हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। राजस्थान में वोट, किसानों के नाम पर वोट लेके कांग्रेस सत्ता में आई है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सदन में वहां मौजूद रहना चाहिए। और दुर्भाग्य देखिए आप कि 30% मुश्किल से, 200 में से केवल 30 विधायक मुश्किल से सदन में मौजूद रहे, और वहां पर किसानों के मुद्दों की चर्चा होनी थी कि भाई किस तरह उनको फायदा पहुंचाया जाए, किस तरह से वो पीड़ित है, उनकी परेशानियों को बयान किया जाना था। सारे विधायक अपनी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन वहां था ही नहीं, सब कॉरिडोर में मौजूद थे। और आप देखिए कि इससे बड़ा, मतलब मैं तो ये कहूंगा विडंबना क्या होगी राजस्थान प्रदेश के लिए कि ये कांग्रेस, पिछले दिनों राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो कोटा से लेकर, जयपुर से लेकर, दौसा से लेकर वो हरियाणा में प्रवेश करके दिल्ली गए थे। तो इस बीच सैकड़ों किलोमीटर के रास्ते में उनसे किसान ही मिले थे, और हाँ, किसानों ने सारे दुख दर्द बयान किए। मतलब राजस्थान में किसानों की हालत से पूरी सरकार वाकिफ है, कांग्रेस हाईकमान वाकिफ है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वाकिफ है, प्रियंका गांधी वाकिफ है, वाकिफ सब है। लेकिन उनकी समस्याओं की जब समाधान की बात आती है
तो आप गायब हो जाते हैं, आप मिलते ही नहीं है वहां पर। और आपको क्या नहीं लगता कि अब विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है यहाँ पर, क्योंकि वो सरकार जो किसानों के लिए काम करने के लेकर उनको वचन देकर इस सत्ता में आई और वो ही सरकार के नुमाइंदे गायब मिले, तो विपक्ष को तो पका पकाया मुद्दा मिल गया, उन्होंने काफी हमला भी किया। मैं कहूंगा चेतना जी, कांग्रेस विपक्ष को थाली में परोस कर मुद्दा देती है। अभी पिछले दिनों रंधावा जी ने, राजस्थान के जो कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बोल दिया नष्ट हो जाएंगे, इनको नष्ट करेंगे भारत। बताओ, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ये बात कह रहे हैं। ठीक है, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप इस हद तक बात करने पर उतारू हैं तो कांग्रेस तो मुद्दा थमाने में माहिर है, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे दूसरा मुद्दा हो, चाहे करप्शन का मुद्दा हो। आप कांग्रेस, आप ही देखिए कांग्रेस की हालत क्या है, मैं बता दूंगा आपको। अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने कल मार्च निकाला। आप राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस अडानी के लिए आप राजस्थान में तो कॉर्पोरेट बिछा रहे हैं, लाल कॉर्पोरेट हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे आइए, आप हम निवेश कीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उनके लिए पलक पाउंड बिछा रही है अडानी के लिए, और आप अडानी पर आरोप लगा रहे हैं और अडानी के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। और मैं कह रहा हूं, कांग्रेस जो देश भर से सिमटती जा रही है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस एक दिन भारत के नक्शे से गायब हो जाएगी, तो उसकी वजह वो चेतना जी वो ऐसे ही नहीं कहते, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो नीतियां, जो तौर तरीके कांग्रेस अपना रही है, आप सब देख रहे हैं, पूरे देश देख रहा है, तमाम आप अखबार देखिए, मीडिया देखिए, और आपका ही चैनल देख लीजिए कि वो आपका चैनल कितनी जबरदस्त तरीके से प्रहार करता है चीजों को लेकर। तो आप देख लीजिए कि ये जो तमाम जो हरकतें हैं, उससे कांग्रेस खुद ही रसातल की तरफ जा रही है, कांग्रेस खुद ही नीचे जा रही है। एक वक्त ये था कि राजस्थान में कांग्रेस के अलावा पार्टी नहीं थी, उसके बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आ गई, आप और देखिए, उसके बाद बीएसपी ने राजस्थान में पैर जमा लिए। अब आप देखिए राजस्थान में नए नेता आ गए, क्योंकि राजस्थान में शून्यता इतनी ज्यादा है राजनीति में कि हनुमान बेनीवाल जैसा खुददार और जांबाज नेता राजस्थान में आ गया है। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल खुद के बलबूते में सांसद बन गए, अपने 2-3 विधायकों को जिता लाए। ये उस प्रदेश में हालत है जिसमें कांग्रेस ने 50 साल से ज्यादा राज किया है और एक छत्र राज किया है। उस प्रदेश में आज भी किसान हाहाकार मचा रहे हैं, आज भी किसानों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। आज आप ये बताइए, ज्यादातर आबादी जब किसानों की है तो निश्चित तौर पे उनके बच्चे भी बेरोजगार, ज्यादातर वही होंगे। बेरोजगारों की ज्यादातर संख्या किसकी है? किसानों। अब आप हो क्या रहा है देखिए, आप जले पे नमक। एक तरफ तो उन किसानों की हितैषी बनने वाली कांग्रेस सरकार उनको कृषि संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, उनकी समस्याओं के समाधान है, उनकी फसलें खराब हो गई, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, कोई कुटीर उद्योग धंधे नहीं है कृषि आधारित, जिसपे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। दूसरी तरफ आप परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उनमें बैठते कौन है? ज्यादातर गरीब किसानों के वो बच्चे ज्यादातर बैठते। तो आप बताइए, किसान को दोनों तरफ से मारा जा रहा है। जी बिल्कुल, हर तरफ से मार पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ किसान पर। वो किसान जो सिर्फ आपसे आस लगाकर बैठ सकता है, आपको आस के बदले में अपना वोट दे देता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे इस आस और उम्मीद के बदले वो वचन पूरा करके दे जो आप उससे वोट के बदले में निभाकर आए थे। और सवाल ये चेतना जी कि विधानसभा में आप जाते हो तो आपको भत्ता मिलता है जी। आप मतलब पूरे प्रदेश की जो जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है, आप वहां से गायब हैं। उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आप पास वक्त नहीं है। और जनता ने आपको की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है वो किसान जो आपकी रोजी रोटी का पालन करता, जिसे आप कह सकते हैं कि अन्नदाता है, और वो किसान आत्महत्या कर लेता है जब आपको नींद नहीं खुल रही है। इतने सारे किसान, आप ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कितने ही ऐसे मामले हैं जो आपकी नज़रों के सामने आते भी नहीं हैं। आए दिन किसानों की आत्महत्या के मामले हमें सुनाई दे जाते हैं, फसल नष्ट होने के कारण। फिर उनके परिवार की जिम्मेदारी जो है वो किस पर पड़ती है? तो इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे ये जो है किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो सरकार को सोचने चाहिए। इसके उलट मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे ये बात तो हो रही है अभी कांग्रेस सरकार की, इसी के अंदर जो कांग्रेस के युवा नेता है सचिन पायलट, उनको आप देखिए, वो खुद एक किसान बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता को अगर हम देखेंगे तो वो इससे भली भांति समझते हैं। किसानों के पास वो जाकर रैलियां निकाल कर आए थे, अभी धुआंधार रैलियां उन्होंने निकाली। भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसमें अगर राजस्थान में अगर
अगर आप भीड़ देखेंगे तो वो अगर जो किसानों की जो भीड़ जुटी थी वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की वजह से ही जुटी थी, और सचिन पायलट ग्राउंड पर बैठकर उनसे बातचीत कर कर आए, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये नॉलेज है कि किसान आखिर में चाहता क्या है, और उन्हीं की सरकार में उसी की सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर मैं आप क्या तो कहेंगे? चेतना जी कहूंगा कि राजस्थान में किसान हो, राजस्थान में बेरोजगार हो, राजस्थान में गृहिणी हो, राजस्थान में आम आदमी हो, यदि उनको किसी से उम्मीद है सही नेतृत्व देने की, प्रदेश को सही दिशा में ले जाने की, विकास करने की, राजस्थान से भ्रष्टाचार मिटाने की, दुख दर्द तकलीफ जो आम आदमी प्रतिदिन भुगतता है उनको दूर करने की, तो उनको यदि इन सब बातों, इन मुद्दों को लेकर किसी से उम्मीद है तो वो सचिन पायलट हैं। आप देखिए, सचिन पायलट ने पिछले दिनों बिना सरकारी तामझाम के, बिना सरकारी मदद के, बिना संगठन की मदद के, उनका कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, अपने बलबूते उन्होंने किसान रैलियां निकाली, किसानों के आयोजन किए उन्होंने, उसमें लाखों की संख्या में भीड़, लाखों, क्योंकि वो किसान तकलीफ में हैं, वो जानते हैं कि हमारा दुख दर्द किसान का बेटा ही समझ सकता है। और राजेश पायलट किसान पुत्र थे, उन्होंने, राजेश पायलट ने बहुत भारी संघर्ष किया है, ये सब सचिन पायलट के परिवार में विरासत में मिला है। वो दुख दर्द किसानों की तकलीफ को बेहतर संवेदनशील है इस मामले में और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो आप बताइए, उनको कांग्रेस ने किनारे पे कर रखा है। जो आपको सबसे ज्यादा वोट दिलवा सकता है, जो किसानों की तकलीफ दूर कर सकता है, उसके साथ आपने न्याय नहीं किया। उनके मामले पर आज तक जो मामले अनुशासनहीनता के कांग्रेस में पड़े हैं कि आपने केंद्रीय आला कमान के समक्ष, उनकी यहां मौजूदगी में, तब वो आला कमान नहीं थे, खड़गे साहब, उस समय यहां पर उन्होंने जब बैठक की, विधायकों का मत जानना चाहा कि वो किसके समर्थन में, तो आपने यहां पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इशारे पर, मैं तो ये कहूंगा कि दो मंत्री को यहां समांतर बैठक हो गई। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने देना है। आप बताइए, एक आदमी सचिन पायलट जैसा युवा नेता फिर कौन राजनीति भविष्य बनाएगा? आप बताइए, क्यों कोई कांग्रेस में अपना फ्यूचर देखेगा? क्यों युवा जो कार्यकर्ता हैं, लाखों युवा कार्यकर्ता हैं, वो जब ये देखेंगे कि सचिन पायलट की ऐसी दुर्दशा है तो वो निष्क्रिय तो अपने आप ही होंगे, वो अपने घर बैठेंगे, वो चुनाव में किसी के लिए क्या प्रचार करेंगे, वो क्यों मदद करेंगे? तो राजस्थान में जो किसानों की जो हालत है, आम युवाओं की हालत है, आप किसानों की बात कर रही हैं, अभी मैं कह रहा हूं, आप बताइए 9-10 पेपर लीक हो चुके हैं, बेरोजगारों की आप हालत देखिए, आप क्राइम की हालत देखिए। आज ही आपने एक समाचार पढ़ा है कि जिसमें बजरी माफिया की कोई हत्या कर दी गई है, किसी ने, बजरी माफिया ने किसी की हत्या कर दी है। ये आए दिन की बात है, बजरी माफिया ने पहली बार हत्या नहीं की है। 5-4 उदाहरण है पिछले दिनों के ही, पिछले 2-4 महीनों के ही। आप देखिए, भरतपुर का देखिए, धौलपुर का देखिए, कोटा का देखिए, टोंक का देखिए, जयपुर का देखिए। आप देखिए, बजरी माफियाओं का आतंक है, दूसरे माफियाओं का आतंक है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर की आप हालत जानती है। तो सवाल यह है कि आखिर चेतना जनता जाए कहां? अपना दुख दर्द किससे कहे? आप जनता के हाथ में एक बार वोट देने के बाद 5 साल तक कुछ नहीं रहता। जनता को, आप जनप्रतिनिधि कांग्रेस के उनसे मिले या नहीं मिले, उनकी बात सदन में रखे नहीं रखें, वहां सदन में आप गप लगाने नहीं जाते, इसके बदले आपको पेंशन मिलती है, आपको वेतन मिलता है, आपको भत्ते मिलते हैं, आपको तमाम सरकारी क्वार्टर मिलता है, आपको तमाम सुविधाएं मिलती हैं, हर जगह आप प्रायोरिटी में आते हैं, आपको यात्रा फ्री मिलती है, आपको नल बिजली मोबाइल का खर्चा फ्री मिलता है, आपको लैपटॉप फ्री मिला है। इन सब चीज फ्री की ये सौगात है और किसानों के लिए कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। तो पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर अवैध खनन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, क्राइम का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस हाशिए पर नजर आ रही है। और अगर अब यही सब चलता रहा तो अब वो दिन दूर नहीं जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक कांग्रेस मुक्त भारत दिखाई देगा सबको। तो ये थी आज की डिबेट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह की डिबेट देखने के लिए, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है।
तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।